एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? लाल सागर में एक तो धमाल मचा हुआ है, रेड सी का तूफान क्या भारत तक पहुंचेगा? एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी के नेवी चीफ। अरब सागर में भारत के 10 युद्धपोत। यमन युद्ध में सेंटर में आ गया है क्या भारत? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएसए ने लगातार दूसरी रात यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। दावा किया गया है कि हुतियों के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी वायुसेना ने एक बयान में कहा कि उसने 16 ईरानी समर्थित हुती उग्रवादी ठिकानों पर 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें कमांड और कंट्रोल नोड्स, युद्ध सामग्री डिपो, लॉन्चिंग सिस्टम, उत्पादन सुविधाएं और एयर डिफेंस रडार सिस्टम शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त हमले ये दिखलाने के लिए है कि अमेरिका और उसके सहयोगी लाल सागर में हर हाल में हुतियों के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और नीदरलैंड ने अमेरिका और ब्रिटेन के इस हमले का समर्थन किया है। हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने उस वक्त हमले शुरू किए जब पिछले एक महीने में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में 21 से ज्यादा हमले जहाजों पर किए हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनियों ने लाल सागर में अपने परिवहन को निलंबित कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, खुद अमेरिका में भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जो बाइडेन के अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। आखिर अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है और क्या इसे तोड़ा गया है? तो आपको बता दें, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक युद्ध शुरू करने से पहले किसी भी राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद से इजाजत लेने की जरूरत होती है। यमन पर इस सप्ताह के हमलों की अगुवाई में बाइडेन प्रशासन ने कांग्रेस को हमलों के बारे में सूचित किया था, लेकिन प्राधिकरण की मांग नहीं की थी। इस अनुच्छेद को लंबे समय से राष्ट्रपति की युद्ध छेड़ने की शक्ति की जांच और विनियमन के लिए एक तंत्र के रूप में समझा जाता है। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 का सेक्शन 8 अमेरिकी कांग्रेस को किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के पास युद्ध की घोषणा करने की शक्ति होगी। इस आर्टिकल के सेक्शन 10 में साफ शब्दों में कहा गया कि किसी देश में सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेना जरूरी है। खैर, यहाँ इन सब के बीच में क्या हो रहा है? लगातार हमले होते जा रहे हैं और इन हमलों में इस्तेमाल हो रहा है टॉम हॉक मिसाइल से लेकर बहुत सारी चीजें। स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के यूएस कमांड सेंटर ने क्या कहा है कि हमने 3:45 पर 13 जनवरी को एक स्ट्राइक कंडक्ट किया और ये स्ट्राइक कहां पर किया? हुती रडार साइट यमन पर। हुतियों पर कर रहे इस हमले को अमेरिका का सेंट्रल कमांड साफ साफ बता भी रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमलों में हुतियों की मिसाइलों को, ड्रोनों को लॉन्च करने वाले, डायरेक्ट करने वाली क्षमता को निशाना बनाया गया है, जिसका उपयोग करके हाल के महीनों में लाल सागर शिपिंग को निशाना बनाया गया था। वैसे स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप को कहा जा रहा है कि खास तौर पर इसे इस तरीके से दिखाया गया है कि कहां कहां पर हमले किए गए हैं। आपको बता दें, लगातार हमले हो रहे हैं और हमलों में अच्छी खासी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे अमेरिका जंग लड़ने के लिए सारी चीजों को इस्तेमाल करता है, कुछ वैसा ही कर रहा है। पर इन सब के बीच में ना एक बड़ी चर्चा हो रही है। ये चर्चा क्या हो रही है? स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यमन में शुरू हुआ है युद्ध और हमले के बीच में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने गुरुवार को दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में हुतियों के हमलों के बीच
बातचीत की। अरब सागर और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के लगातार हमले के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने साझा चिंताओं पर चर्चा की, जो कमर्शियल जहाजों की आवाजाही के लिए खतरे पैदा करते हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों से जहाजों और क्रू मेंबर्स के ऊपर गंभीर खतरा पनप गया। वहीं अमेरिका ने लाल सागर में नेविगेशन की आजादी के लिए भारत के साथ बढ़े हुए सहयोग का स्वागत किया। दोनों देश ने क्षेत्र में लापरवाह हूती हमलों पर साझा चिंताओं पर चर्चा की। यहाँ सिर्फ बातचीत हुई है। हूतियों ने मंगलवार को लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में 21 मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए, जिसे अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना ने मार गिराया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के अनुसार हूतियों के हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों के इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। आपको बता दें, भारत ने अपने 10 युद्धपोत तो उतारे हैं, पर इन सब के बीच में चर्चा का विषय बन गया है रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली को गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने साउथ ब्लॉक में अपने सऊदी अरब के समकक्ष एडमिरल लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली का स्वागत किया। सऊदी अरब के नेवी चीफ उस वक्त दिल्ली में हैं जब यमन में अमेरिकी हमलों के बाद सऊदी अरब ने बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों और यमन में अमेरिका के हमलों को लेकर काफी चिंतित है। सऊदी अरब ने कहा कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, हूती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब और यूएई ने करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा है, जिससे सऊदी अरब को काफी नुकसान भी हुआ है। लिहाजा सऊदी अरब नहीं चाहता है कि उसकी दक्षिणी सीमा पर फिर से कोई नया युद्ध भड़के। इसके अलावा सऊदी अरब की पूरी कोशिश है इस वक्त अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, लिहाजा वो किसी भी नए संघर्ष में नहीं उलझना चाहता है। आपको बता दें, सऊदी अरब के नेवी चीफ भारत के साथ किसी नए संघर्ष को भड़कने से रोकने की कोशिश करने के लिए यहाँ आए हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के प्रिंस चाहते हैं कि नौसेना हो, सेना हो, इसमें भारत के साथ साझेदारी बढ़े। दुनिया में ना ज्यादातर देश इस वक्त क्या सोचते हैं, आपको बता दूं, वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं। बाकी देशों को जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है वैसे में कब बदल जाएंगे कहना मुश्किल है, इसलिए उन पर उतना भरोसा नहीं करते हैं, पर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब की रॉयल नेवी भी यहाँ पहुंची है। पहले कहा गया कि पाकिस्तान के साथ इस तरीके की बातचीत हो रही है, पर अब ये देखने को मिल रही है कि सऊदी अरब भारत के ऊपर यकीन करता है। कारण भी साफ है, हिंद महासागर का ये जो इलाका है ना, इसको यूं ही हिंद महासागर नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय नेवी राज करती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।